बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। तो आज अफ्तारी में ये मज़ेदार से चिकन हांडी सीख कबाब बनाइए और अपनी वाह वाह करवाइए। यकीन करें आप बना बना के थक जाएंगे, लेकिन घर वाले खा खा के नहीं थकेंगे। घर वाले इतने इतने मज़े से इसके खाएंगे ना। और ये कबाब इतने मज़े के बनते हैं, अंदर से इतने सॉफ्ट, इतने डिलीशियस कि आपके मुँह का जायका ही बदल जाएगा। और आप इसको हफ्ते में एक बार बनाना पसंद करेंगे इफ्तार पार्टी में, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रेसिपी हो जाएगी। तो चलिए जी, ये मज़ेदार से मुंह में घुल जाने वाले कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 1 किलो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो आधा किलो या फिर 1 पाव चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन इतने मज़े के होते हैं ना कि आप 1 किलो का भी आपको कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह धोने के बाद इसको ड्राई कर दिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज। इसको हम रफली चॉप करके इसमें शामिल करेंगे। हमने इसका कीमा बनाना है और 7 से 8 लहसुन के जवे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ ही अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही ढेर सारा हरा धनिया, पुदीना और 3 से 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच यहाँ पे मैंने कुटा हुआ धनिया इसमें डाला है और 1 चाय का चम्मच ही इसमें दड़ा मिर्च शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है और आधा चाय का चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर मैं इसमें शामिल करूंगी। सिंपल से मसाले हैं। भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी रोस्टेड बेसन। बेसन को आपने सिंपल रोस्ट कर देना है, ड्राई रोस्ट, और वो हम इसमें ठंडा होने के बाद शामिल करेंगे। क्योंकि रमज़ान का महीना है और ब्रेड तो घर में पड़ा ही रहता है, तो इसमें मैं 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस भी शामिल करूंगी। ब्रेड को मैंने सिंपल पानी में डाल दिया था और उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही लीमू का रस, और इसका इस तरह मैंने एक पाइन सा इसको चॉप कर दिया है और इसका ज़बरदस्त सा कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर आपके पास इस तरह का कोई पेंसिल हो या फिर कोई भी चम्मच इस तरह आप ले सकते हैं, जिसकी मदद से हम इसको कबाब की शक्ल दें और बहुत आसानी से इसको कबाब की शक्ल दे सकते हैं। अगर आप जितने बड़े बनाना चाहते हो उसी हिसाब से बना लीजिएगा। ये साइज़ बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ पे अगर आपको लगे कि बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो आपने ना पहले कबाब की शक्ल दे इसको कबाब की तरह बना लेना है, ऐसे ही हाथ पे ऑयल लगा के, और उसके बाद उसके अंदर जो ये चम्मच होता है ना, वो आपने इसके अंदर कर देना है, ऐसे ही जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इससे ये होगा ना कि कबाब की शक्ल जो है, शेप जो है वो ख़राब नहीं होगी और इसलिए आप इसको कबाब बना के ना आप इसको बना सकते हैं। और इस पॉइंट पे सब कबाब जो है वो मैं ऐसे ही बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने ढेर सारे कबाब इसके रेडी कर लिए हैं। आप चाहे तो इस पॉइंट पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहे आपका दिल तो आप निकाल के इसके लिए ऐसे ही मसाला बनाइएगा जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और जल्दी से इसके मसाले के लिए हम कुछ स्पाइसेस लेंगे। यहाँ पे आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक, कुटा हुआ धनिया यहाँ पे मैं लूँगी 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच और दरा मिर्च मैं यहाँ पे आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। काली मिर्च का पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च का यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी आधा चाय का चम्मच। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लिया है यहाँ पे मैंने। साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना हम इसका एक जो है बारीक सा पतला सा पेस्ट रेडी कर लेना है, ताकि हमारे मसाले इसमें अच्छे से कुक हो सके। अब आते हैं चूल्हे की तरफ। तो चूल्हे पे चढ़ा देते हैं एक कढ़ाई और उसमें मैं शामिल करूंगी आधा कप भर के ऑयल का। ऑयल को अब अपने टेस्ट मतलब जितना आप ऑयल डालना चाहते हैं उसी हिसाब से डालिएगा। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उसको बिल्कुल बारीक सा मैंने चॉप कर दिया है। और ये देखिए, इसका हमने बिल्कुल भी कलर नहीं लाना, हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। और इसके बाद हम इसमें वही मसाले शामिल करेंगे जो अभी हमने रेडी करके रखे हुए थे साइड पर। और ये देखिए जी, मसाले शामिल करने के बाद अब हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, ताकि मसाला जितना अच्छे से हम मसाले को भुनेंगे तो उतने ही हमारा जो जो भी खाना होगा ना उसमें जायका आएगा। और इस पॉइंट पे अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस ज़बरदस्त सी वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अफ्तार में ये मज़ेदार सी रेसिपी बना सके।
यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है, इसका मतलब है कि मसाला अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पे मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उसको मैंने सिंपल जो है ग्राइंड कर दिया है जूसर मशीन में डाल के। अब हमने इसमें सारा पेस्ट डाल देना है, थोड़ा-सा पानी उसी जूसर में डाल के मैंने इसमें डाल दिया है। अब ढक्कन रख के हमने इसको छोड़ देना है ताकि मसाला अच्छे से भुन सके, जो टमाटर हमने इसमें डाले हैं उसका ज़ायका अच्छे से कुक हो सके। और यहाँ पे देख लीजिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो कबाब बना के रखे थे साइड पे वो हमने सारे इसमें डाल देने हैं। आप चाहे तो कबाब को फ्राई कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप कबाब को नहीं फ्राई करेंगे और ऐसे ही इसमें डाल देंगे ना तो यकीन करें कबाब ऐसे ही डिलीशियस बनेंगे। क्योंकि अभी मैं इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी। सारे कबाब डालने के बाद ढक्कन रख के हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देना है और तब हम जब 10 मिनट हो जाए तब हमने ढक्कन हटा के इसमें हल्के हाथों से चम्मच चलाना है और जो कबाब की साइड्स हैं इनको चेंज करना है। चूल्हा अभी तक ऑन ही है, चूल्हा आपने ऑफ़ नहीं करना और आपने हल्के हाथों से कबाब की मिक्सिंग करनी है। कबाब की साइड्स जो है वो चेंज करते रहेंगे, लेकिन बिल्कुल आराम से। और ढक्कन रख के साइड्स चेंज करने के बाद अगेन मैंने इसको छोड़ दिया था सिर्फ़ और सिर्फ चंद मिनट्स के लिए, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और यहाँ पे देख लीजिए ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। आधा कप के बराबर मैंने यहाँ पे फेंटा हुआ दही इसमें शामिल कर दिया। आप जब भी दही को किसी भी सालन में डालें तो उस टाइम आपने चूल्हा या तो ऑफ़ करना है या बिल्कुल लो कर देना है ताकि इसके लम्स ना पड़े। और यहाँ पे मैंने अच्छी तरह दही को मिक्स कर दिया है। अब 1 कप भर के मैंने इसमें पानी का डाल दिया है और बस इसके बाद हमने इसको चंद मिनट के लिए छोड़ देना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए, ताकि जो ये कबाब है ये अंदर तक घुल सके, अंदर तक ये टेंडर हो सके। तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए। और ये देखिए जी अब इसका फ़ाइनल टाइम आने वाला है, लेकिन अब मज़ीद मैं इसमें 1-2 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। आपने अगर इसमें ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डाल के ना इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी ग्रेवी भी बहुत ही मज़े की लगती है। हरी मिर्चें और धनिया डालने के बाद यहाँ पे मैं अपना होममेड ज़बरदस्त सा गरम मसाला इसमें थोड़ा-सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी और आप चाहे तो कसूरी मेथी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको कोयले की स्टीम भी दे सकते हैं। और ये देखिए जी इसका फाइनल लुक। और अभी जाइएगा नहीं, मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप जो भी चीज़ बनाइए बस उसकी जो फाइनल लुक होती है ना उस पे थोड़ी सी कोशिश करें कि अच्छी लगे। तो ये देखिए जी इसका फाइनल लुक और बहुत ही मज़े के बने हैं। यकीन करें आज अफ्तारी में सब ने ये खाए हैं और किसी का मतलब हाथ नहीं रुक रहा था कि वो खाना छोड़ दे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार रेसिपी है। आपने एक बार लाज़मी इसको ट्राई करना है। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। जब आप इसको बनाएंगे ना तो यकीन करें आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। अगर मज़े के ना लगे शर्तियन तो आपने बेशक मेरी इस वीडियो को डिसलाइक कर देना है। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप मेरे चैनल के दीवाने हो जाएंगे। तो आपने जल्दी से किचन में जाना है और ये मज़ेदार से कबाब लाजमी अपने अफ्तार में एक बार तो लाजमी बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान में ढेर सारी इबादत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।